दोस्तों, अगर आप एक क्रूजर बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपका बजट है 2,70,75,000 रुपए, तो आपके लिए मैं लेके आया हूं रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350, जिसको रिसेंटली अपडेट भी किया गया है। सबसे पहले अगर कीमत की बात करें तो हमारे शहर भरतपुर राजस्थान में 2,70,75,000 रुपए की ऑन रोड मिल जाती है। स्पेसिफिकली ये सुपरनोवा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इसके अलावा भी एक स्पेशल एडिशन यूनिट आता है जो कि इससे थोड़ा सा महंगा है। उसके अंदर आपको कलर, थीम, ग्राफिक्स, लोगो रॉयल इनफील्ड के डिफरेंट देखने को मिलेंगे। बाकी सारे फीचर्स सेम है जो इसके अंदर आते हैं। डिटेल में बात करते हैं दोस्तों मीटियोर 350 2025 के बारे में। क्या क्या फीचर्स ये आपको देती है, कहां ये बाइक बेहतर परफॉर्म करती है और स्पेसिफिकली आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजन बहुत सिंपल है, अपने चैनल पे बाइक से जुड़े हुए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर लुक्स की बात करें तो बाइक देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। एज यूजुअल जैसा टिपिकल क्रूजर बाइक्स का लुक आता है, स्टांस आता है, वैसा ही सेम सेटअप यहाँ पे भी देखने को मिलता है। बहुत सारे डिफरेंट कलर स्कीम, कलर थीम्स देखने को मिल जाएंगे। ग्राफिक्स अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। मैट में भी आती है, ये ग्लॉसी में भी आती है। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार अपना फेवरेट कलर खरीद सकते हैं, जो कि डिफरेंट वेरिएंट्स में डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों 2025 में हम हैं मॉडर्न टेक की बात करें तो यहाँ पे पूरा एलईडी सेटअप हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले सिग्नेचर एलईडी हेडलाइट, जो कि आज की डेट में रॉयल इनफील्ड की जितनी भी बाइक्स आती हैं सब में सेम यूनिट देखने को मिलता है। इसका थ्रो पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता, बट क्या कर सकते हैं, सब बाइक्स में आता है तो झेलना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि सिग्नेचर सेटअप है वही जो सारी बाइक्स में आते हैं। अगर हम हिमालयन 450 और गुरिल्ला को छोड़ दें सो बाकी सारी बाइक्स में यही इंडिकेटर सेटअप हमें देखने को मिलता है एंड ये बहुत खूबसूरत भी लगता है। स्पेशली इस वेरिएंट के अंदर क्रोम में ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं, बाकी अलग अलग वेरिएंट में ब्लैक में भी मिल जाएगा आपको। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम और दोस्तों थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं सो यहाँ पे स्पीडोमीटर एज यूजुअल, जो कि सिग्नेचर यूनिट है न्यू एज रॉयल इनफील्ड बाइक्स के अंदर, वही यहाँ पे सेटअप दिया गया है, जो कि केवल स्पीड दिखाता है। ट्रिप ए, ट्रिप बी, बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। कोई भी टैकोमीटर या कोई भी डिस्टेंस टू एम्पटी ऐसा टैक यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। बाकी इस बाइक को आप ट्रिपर नेविगेटर के माध्यम से अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन जैसी चीज़ें दिखा देगी। तो आप जिस वक्त लॉन्ग राइड पे होंगे सो थोड़ा सा इजी हो जाता है कहीं ना कहीं अगर गूगल मैप हमें सामने ही देखने को मिल जाए। फ़ोन लगाते हैं मोबाइल होल्डर पे, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हसल होती है चीज़ें, उससे फ़ोन का कैमरा भी डैमेज होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जो कि आप ड्यूरिंग राइड्स अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज कर सकें, अपना फ़ोन या कैमरा कुछ भी है। सो ये यहाँ पे फास्ट चार्जर है, जो कि 27 वाट का सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके अलावा अगर सेफ्टी की बात करें सो बायब्री का ड्यूल डिस्क का सेटअप दिया गया है, जो कि आता है ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता है रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी, चाहे आप ख़राब रास्तों पे हैं, हाईवे पे हैं, सिटी में हैं, आपको कहीं भी ब्रेकिंग से रिलेटेड कोई समस्या इस बाइक में नहीं आएगी। हंटर में बहुत सारे भाइयों को फील होता है कि एक विसल नॉइस कंटिन्यूसली आती रहती है, स्पेसिफिकली 2023 और 24 वाली हंटर के अंदर, बट यहाँ पे आपको ब्रेकिंग से रिलेटेड कोई समस्या इस बाइक के अंदर नहीं आएगी। टायर्स की बात करें दोस्तों सो फ्रंट में 100/90/19 सेक्शन का एमआरएफ का टायर दिया गया है, जो कि सेटअप है एक डायमंड कट अलॉय व्हील के ऊपर, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। रियर की बात करें सो 140/70/17 सेक्शन का टायर है एमआरएफ का, अलॉन्ग विद ड्यूल चैनल एबीएस। पूरा जो ये सेटअप है टायर का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक बहुत ज़बरदस्त आपको राइड हैंडलिंग फील करवाएगा। ब्रेकिंग जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपका वो बहुत प्लीजेंट रहेगा। कहीं भी आपको वॉबलिंग जैसा इशू या कोई भी रेटलिंग नॉइस जैसा इशू, ब्रेकिंग से रिलेटेड इशू मीटियोर के साथ में नहीं आता है, बिकॉज ये जो सेटअप है ये बहुत पुराना सेटअप है एंड बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। इवन अगर हम इसके परफॉर्मेंस फिगर्स की भी बात करें, हंटर के अंदर बहुत सारे भाइयों को ये प्रॉब्लम फील होती है कि यार भैया बाइक में टैपिड नॉइस आ रही है, बाइक हीट हो रही है, बट मीटियोर के अंदर मैंने जितने भी ओनर से आज तक बात की है उनको कोई समस्या खास नहीं है, ना तो टैपिड नॉइस को लेके, ना ही कोई परफॉर्मेंस को लेके, ना ही कोई हीटिंग इशू को लेके। एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दोनों जो इंजन्स हैं वो सेम है, सेम पावर फिगर्स प्रोड्यूस करते हैं, बट स्टिल मीटियोर में आपको कोई टैपिड नॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड वहीं हंटर में अगर हम देखें सो अच्छी खासी देखने को मिलती है एंड वो चीज़ परेशान भी करती है, बट मीटियोर के साथ वैसा इशू नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें सो दोस्तों लगभग
16 साढ़े 16 लीटर फ्यूल मेटियोर के अंदर आ जाता है, जो कि आना लाजमी भी है बिकॉज ये एक क्रूज़र बाइक है, तो एक बड़ा फ्यूल टैंक सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। माइलेज नियर अबाउट अगर आप अच्छे से चलाते हैं सो ये बाइक आपको 35 टू 36 kmpl का माइलेज ईजिली ऑन हाईवे दे देगी जब आप कंटिन्यूसली 90-100 क्रूज़ करेंगे। अगर आप पिलियन के साथ या बहुत सारा लगेज लेके भी चल रहे हैं तो भी आप ईजिली इस इंजन के साथ में 180-90 के बीच में स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। वहाँ आपको दिक्कत समस्या कोई नहीं आएगी। तो अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है अपनी बाइक से सो मेटियोर के साथ आप ईजिली कंफर्ट के साथ में वो ट्रैवल कर सकते हैं। एंड रॉयल इनफील्ड की ही OEM एसेसरीज़ में आपको बहुत सारी एसेसरीज़ मिल जाएंगी जिनमें कि आपको लगेज से संबंधित चीज़ें रखने का ऑप्शन मिल जाता है। सो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं ये सेटअप देखूं सो कंफर्ट के मामले में कहीं पे भी कोई समस्या आपको मेटियोर 350 के साथ होने वाली नहीं है। अगर आपकी बाइक बहुत ज़्यादा सिटी में चलती है एंड ट्रैफिक होता है दिल्ली NCR की तरह बम्पर टू बम्पर एंड आप परेशान हो जाते हैं सो वहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी बिकॉज इस बाइक के अंदर दिया गया स्लिप एंड असिस्ट क्लच, यानी कि आप एक उंगली से इस क्लच लीवर को पुल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की या ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एंड ये आपकी सिटी राइड्स को भी और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा हसल फ्री बना देता है। बिकॉज मैं अपनी हंटर से थोड़ा सा परेशान हूँ एंड बहुत सारे भाई जिनकी बाइक में स्लिप एंड असिस्ट क्लच नहीं आता एंड वो जब कभी ट्रैफिक में फंसते हैं सो उन्हें पता है कि ये लीवर कितना दर्द देता है, चाहे हंटर का हो, चाहे रिबॉन का हो, चाहे मेटियोर का हो, चाहे फिर पुरानी कोई भी बाइक का हो। बिकॉज थोड़े टाइम के बाद ये जो वायर है और ये जो लीवर है ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है। या तो आप टाइम टू टाइम क्लीन करवाते रहिए, बट क्लीन कितना भी करवा लें या नया वायर भी आप चेंज करवा लें स्लिप एंड असिस्ट क्लच के जैसा मज़ा नहीं आता। सो ये जो सेटअप है ये आपके कंफर्ट को 2x कर देता है। बाकी रॉयल इनफील्ड ने भी पूरी कोशिश की है इस बाइक को और बेहतर और कंफर्टेबल बनाने की, जैसे कि एडजस्टेबल लीवर्स इसके अंदर दे दिए गए हैं जो कि आप अपने हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। सो वो कहीं ना कहीं और थोड़ा सा कंफर्ट देखने को मिल जाता है। जो ओवरऑल इस बाइक का चाहे आप फुट पैड्स की पोजिशनिंग देख लें, चाहे फिर आप इसका राइडिंग स्टांस देख लें, आप टेस्ट राइड भी लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये जो कंफर्ट वर्ड है ये मेटियोर के साथ में बहुत अच्छा जाता है। बहुत अच्छा ये जो कॉम्बिनेशन है इस बाइक के साथ में कंफर्ट वर्ड का वो निकल के आता है ओवरऑल। एंड पिलियन के साथ में भी आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं, वहाँ भी आपके लिए साइज़ जो है सीट पे वो अच्छा खासा इनफ दिया गया है। अगर मैं इसकी बात करूँ ये जो बैकरेस्ट है सो ये एसेसरीज़ का पार्ट है, साथ में नहीं मिलेगा आपको। आप एसेसरीज़ में लेग गार्ड, सम गार्ड, बैक रेस्ट, मिरर्स, टूरिंग मिरर्स, ये सारी चीज़ें, साइड पैनियर्स, ऐसी चीज़ें लगवा सकते हैं। OEM एसेसरी चाहें वो भी बहुत वाइड रेंज अवेलेबल है एंड अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाना चाहते हैं सो वहाँ भी बहुत अच्छे प्राइजेस पे बहुत अच्छे ब्रांड्स की एसेसरी ईजिली मेटियोर 350 की मिल जाती हैं। अब एक जो चीज़ है दोस्तों, मेंटेनेंस इस बाइक का कैसा है। सो अगर आप मेरे से पूछें जो इसके कंपटीशन में कुछ बाइक्स आती हैं उन सब से इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बट रॉयल इनफील्ड की सर्विस जो पेड सर्विस भी होती है वो भी नियर अबाउट 24-2500 में हो जाती है। अगर आपको इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर एंड आपका जो एयर फिल्टर है ये चेंज होता है 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे सो ये ईजिली 22-2300 में हो जाता है। एंड ये जो सेटअप है पूरा ये बहुत रिलायबल है, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड मेटियोर के साथ में कोई भी प्रॉब्लम्स आज तक मैंने नहीं सुनी कि लोगों को हुई है। और जो ये सस्पेंशन का जो सेटअप है रियर में ये भी 5 वे एडजस्टेबल दिया गया है सो यहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी आपको अल्ट्रेशन या कोई भी अपग्रेड्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जैसा कि हम लोगों को हंटर के साथ में करने की ज़रूरत पड़ती है। सो ये जो सेटअप है एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहूँगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है, रिलायबल है, गुड इनफ है एंड विद इन दिस बजट ये बाइक आउट परफॉर्म करती है। जब से GST नॉर्म्स बदले हैं तब से ये बाइक और सस्ती हो गई है 12-14-15 हज़ार रुपये एंड अभी एक बहुत अच्छा डील ये पैकेज ऑफ़र करती है। सो मैं आपसे यही कहूँगा अगर आप अपने लिए कोई भी बाइक देख रहे हैं सो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला बाइक एंड दूसरा बाइक का आफ्टर सेल सर्विस। सो वहाँ पे हो सकता है आपको कोई और बाइक बेहतर मिल जाए लेकिन आफ्टर सेल सर्विस आई बिलीव कि मेटियोर 350 से बेहतर क्रूज़र में नहीं मिलेगा। जो भी नए ब्रांड्स हैं उनका पार्ट अवेलेबिलिटी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, कहीं ना कहीं सर्विस भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है, चाहे वो कोई भी ब्रांड है, इवन चाहे वो होंडा ही क्यों ना है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ के भाई हैं जो कि ओन करते हैं बाइक्स,
उनका एक्सपीरियंस हम लोगों को सुनते रहते हैं हम लोग, एंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं ओवरऑल हर चीज़, बट फिर भी आप टेस्ट राइड लीजिए, मल्टीपल बाइक्स की टेस्ट राइड लीजिए, जो आपको अपने अनुसार बेहतर लगे वो बाइक आप अपने लिए खरीदिए। बाकी अगर आप भरतपुर या भरतपुर के आसपास से हैं तो अपनी फेवरेट रॉयल इनफील्ड खरीद सकते हैं बछामनी मोटर्स पे आगे, जो कि भरतपुर में स्थित रॉयल इनफील्ड का सबसे बड़ा शोरूम है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्प्ले पे मिल जाएंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। सो जाइए अपने लिए अपनी बाइक खरीद लीजिए, बट मल्टीपल टेस्ट राइड लेने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।